नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना की दूसरी लहर इस समय हिंदुस्तान में है और ये सुनकर जितना आपको डर लगे शायद आपकी सावधानी बढ़ सकती है, लेकिन डर के साथ जरूरी है जानकारी और ये भी कि वैक्सीनेशन के हिसाब से हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। जो पूरी परिस्थितियां हैं, जो पूरा माहौल है, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमें समय देने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि बहुत आपका जो कामकाज है पिछले 1 साल से जिस तरीके से चल रहा है और अभी तक जिस तरह से हम नियंत्रण में रख पाए हैं कोरोना के केसेस को, क्या ये दूसरी लहर भी निकल जाएगी? कितनी चिंता है सरकार को? देखिए, निश्चित रूप से चिंता का तो कारण है और सबके लिए कारण होना चाहिए। खाली सरकार के लिए या स्वास्थ्य मंत्री के लिए ही नहीं, अपितु देश के हर नागरिक के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। और देश के नागरिकों को और सरकारों को सबको ये समझना चाहिए कि अब जब 1 साल में हम कोविड के खिलाफ जंग लड़ने के सारे तरीके सीख चुके हैं और विषम से विषम परिस्थितियों से भी बाहर निकलकर हम एक प्रकार से सफलता की चरम सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसी स्टेज पर अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर हमारी तरफ से किसी भी किस्म की लापरवाही जो है वो किस प्रकार से केसेस को दोबारा से बढ़ने की ओर ला सकती है, ये हमको नजर आ रहा है। मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि शायद कोविड तो अब समाप्त होना चाहता है, कोविड तो जाना चाहता है, लेकिन हम लोग को शायद कोविड से ज्यादा प्रेम हो गया, इसलिए हम लोग कोविड को जाने नहीं देना चाहते। जिस प्रकार से समाज में हम देख रहे हैं कि लोग अब इतना कैजुअली ले रहे हैं, इतना लाइटली ले रहे हैं, कोई मास्क को ठीक से गंभीरता से नहीं पहनता है। जो बेसिक 4-5 बातें बताई गई हैं जो बिल्कुल आसान है, मास्क को ठीक ढंग से पहनना, साबुन से हाथ धोते रहना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना और अपने जो इन्फेक्टेड हाथ है उनको बार बार नाक मुंह पर नहीं लेके जाना, यही तो बातें हैं जो बार बार कही गई हैं। अब अगर इन बातों को भी अगर फॉलो करने में हम किसी प्रकार से जो है कैजुअल ढंग से काम कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। तो आपके आकलन में डॉक्टर हर्षवर्धन, चूंकि पूरी दुनिया में अगर पहला वेव आया तो सेकंड वेव फॉलो किया, तो ये एक बीमारी के लाइफ साइकिल के हिसाब से हम देखें या फिर हम ये माने कि हमने कोताही की है? इसको व्यक्तिगत तौर पर इसको मैं कोताही इसको ज्यादा मानता हूं, क्योंकि देखिए वायरस की जो भी टोटल जो हिस्ट्री है वो 1-1.25 साल की है। इसको जितना भी समझा जा रहा है, जिसके बारे में जितना भी अध्ययन हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके आधार पर एकदम डेफिनेटली तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वायरस अपनी जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसमें भी चेंज करता रहता है। वो वायरस में म्यूटेशंस इत्यादि होना ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो कोई एबनॉर्मल भी नहीं है। इसलिए इसको सारे दुनिया के ट्रेंड की तरह ये भारत में उसी प्रकार से कोई सेकंड वेव की तरह से इसको मानना, या ये हम सब जो है, अब देखिए ना किस प्रकार से जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हमारे देश में बढ़ रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स बढ़ रही हैं। जैसे हमारा नॉर्मल लाइफ पहले चलती थी प्री कोविड, अधिकांश स्थानों पर आप उसी प्रकार से लोगों को बिहेव करते हुए देख रहे हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर देख रहे हैं, सोशल फंक्शंस देख रहे हैं, मैरिजेस के अंदर देख रहे हैं और दूसरे भी जो ये पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, दूसरी चीजें हैं, सभी में लोग बहुत ही अब कैजुअल ढंग से जो है इनको चीजों को ले रहे हैं, जबकि हमको सब कुछ पता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने एक टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग की जो स्ट्रैटेजी थी, अब टेस्टिंग जो है पर्याप्त मात्रा में करके और हम तुरंत जब पॉजिटिव केस होता था उसके सारे कॉन्टैक्ट को ट्रेस करते थे, कॉन्टैक्ट को ट्रेस करके उनको आइसोलेट करते थे, चाहे घर में ही रखते थे, उनके ऊपर हम पैनी निगाह रखते थे और फिर अर्ली ट्रीटमेंट हम करते थे, चाहे घर में करते हैं, अस्पताल में करते हैं। वो सारी चीजों के अंदर भी जो है थोड़ा सा हमको लगता है कि लैक्सिटी आई है। लोगों को अब ये लग रहा है कि एक तरफ लोगों को लगता है कि लोगों ने इतने दिन में क्या देखा कि इतने बड़े देश में 1 करोड़ 19 लाख लोगों को कोविड हुआ
1,13,00,000 से ज्यादा जो है वो ठीक होकर घर चले गए। दुनिया का सबसे कम फैटेलिटी रेट 1.35% केवल हमारा है, और हमारा रिकवरी रेट एक स्टेज पे आपने देखा 97% तक पहुंच गया था, अभी शायद 94-95 के बीच में है। तो ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं। फिर दूसरी तरफ लोग क्या देख रहे हैं कि अब वैक्सीन आ गई है, लोग समझ रहे हैं वैक्सीन आ गई है, मुझे लगी है या नहीं लगी है, लेकिन शायद अब ये कोविड जो है ये समाप्ति की ओर है। इसलिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम कोविड को जितनी गहराई और गंभीरता से 1 साल पहले लेते थे, जिसके कारण देश में प्रधानमंत्री जी को लॉकडाउन करना पड़ा, और उसके बाद से हमने धीरे धीरे करके सारी समाज ने, टोटल सोसाइटी ने होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपनाई, गवर्नमेंट ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई, और सारे स्वयंसेवी संगठन मिल गए, सारे लोग अवेयरनेस के अंदर लग गए, सारे कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म्स हो गए। आप लोग भी टेलीविजन से रोज सब बातें, वही बातें बार बार लोगों को बताते थे। ब्रॉडली लोगों ने उसको फॉलो भी किया। सारे स्टेट्स ऑन बोर्ड रहे, नीचे तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स तक गाइडलाइंस। 20 लाख से ज्यादा हमने डेडिकेटेड जो है बेड्स देश में क्रिएट कर दिए, कोविड के हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कोविड केयर सेंटर्स, 12-15 हजार क्वारंटाइन सेंटर्स, यानी एक लैब से हम 2430 लेबोरेटरीज तक पहुंच गए। एक दिन में 1 मिलियन से ज्यादा टेस्ट, कल भी हमने 11 लाख से ज्यादा टेस्ट किए। तो ये जो सारी चीजें हम लोगों ने बेसिकली की, और अब अगर थोड़ा सा इस सब के कारण लोगों को लग रहा है और कि अब शायद हम मतलब इतनी पॉजिटिविटी के कारण दुनिया में सबसे अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा है, इतने बड़े 135 करोड़ के देश होने के कारण, तो बहुत सारे लोगों के मन में आ गया कि भाई इसमें कोई इतनी ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत तो हो भी जाता है इन्फेक्शन, तो हम ठीक ठाक हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा गलती हो रही है। बार बार इसको आग्रह पूर्वक हाथ जोड़कर हम लोग निवेदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने हर वक्तव्य में, हर राष्ट्र के नाम संदेश में इसकी बात करते हैं। हर सप्ताह हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो 4 बजे, उसमें सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर वी.के. पॉल, डॉक्टर बलराम भार्गव, ये सारे हमारे वरिष्ठ जो वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, ये लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। तो मेरा आज के इस अवसर पर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से ये कहना है कि कृपया देखिए, इसको लाइटली मत लीजिए। सफलता की एक स्टेज तक हम पहुंचे हैं, थोड़ा सा आप सब लोग और कोऑपरेट करेंगे तो निश्चित रूप से ये दौर भी निकल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम जो वैक्सीनेशन का काम है, इसको भी एक बड़े पैमाने पर जन आंदोलन के रूप में विकसित करेंगे। यद्यपि वैक्सीनेशन से जुड़े सवाल आपसे पूछूं उससे पहले मैं कुछ राज्य, क्योंकि समूचे हिंदुस्तान में अभी हम उस स्तर पर नहीं देख रहे हैं जैसा एक महाराष्ट्र में, जैसे हम देख लें, दिल्ली जैसे शहर में 2000 रुपए फाइन है, आप सबके चेहरों पर मास्क देखेंगे। क्या हर राज्य को इस तरीके से करना पड़ेगा? क्या हर शहर को ऐसे करना पड़ेगा? क्या कड़ाई, क्या लॉकडाउन का खतरा, जो एक चेतावनी वो लोगों के मन में रहेगी तभी होगा? देखिए, मैं लॉकडाउन इत्यादि तो मैं नहीं समझता कि उसको करने की बात है या करना चाहिए, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो बेसिकली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें कि प्रमुख रूप से ये मास्क की बात आती है, इसको लोग गहराई, गंभीरता और ईमानदारी से, सख्ती से, कड़ाई से इसका पालन करें। इसके लिए सभी सरकारों को इसका कड़ाई से पालन कराना, खाली उन्हीं स्टेट्स को नहीं जहां की केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो आज भी 400 के लगभग 395 ऐसे टोटल बैठता है। आज सुबह का अगर मैं डाटा बात आपसे शेयर करूं तो लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां की या तो 7 दिन या 14 दिन या 21 दिन या 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। दूसरी तरफ 47 के करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में जिसमें से काफी सिग्निफिकेंट 20-25 का नंबर महाराष्ट्र का है, और भी सब स्टेट्स हैं जो जहां की केसेस थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो कड़ाई से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, मास्क का पालन करना, इसको पालन करवाने के लिए सख्ती जिस भी स्तर की करनी है, पैसे का मॉनिटरी फाइन लगाना है या जो भी और भी कोई इनोवेटिव तरीके ढूंढ सकती हैं सरकारें, लेकिन इसको प्लीज सुनिश्चित करें सभी सरकारें। देखिए, बार बार प्रधानमंत्री जी ने लगभग
मेरा ख्याल से 10-12 1 दर्जन तक तो मीटिंगें चीफ मिनिस्टर्स के साथ ली होंगी। अभी हफ्ता 10 दिन पहले भी मीटिंग ली जिसमें उन्होंने ये सब बातों का भी उल्लेख किया। जहां वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा की, वहां दूसरी तरफ इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में चर्चा की। हमारी लगातार टीम्स स्टेट के अंदर, आज भी हमारी टीम्स जो है कुछ जगह पे गई हैं। लास्ट वीक भी महाराष्ट्र में 2-2 टीम्स हमारी गई हैं, एक के बाद एक। ये हम लोग अपनी तरफ से जितनी भी चीजें हैं वो कर रहे हैं। सैकड़ों गाइडलाइंस जो है सारे साल भर में बनाई गई है। छोटा सा भी डेवलपमेंट होता है तो हम लोग गाइडलाइन को रिविजिट करते हैं, नई कोई बात उसमें ऐड करनी है, कोई चीज स्ट्रेंथन करनी है। हर स्तर पे हाईएस्ट लेवल से लेकर, और मैंने खुद भी इवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स तक के साथ भी देश में मीटिंग की है। अभी कल भी जो है हमारे अधिकारियों ने 47 डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के साथ बहुत डिटेल्ड रिव्यू किया है। तो ये कड़ाई का जो आपने बात किया, ये तो शायद मूल बात है। और इसमें कोविड के खिलाफ जंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, इससे ज्यादा सिंपल क्या तरीका होगा। और हमने तो 1 साल में ये देखा कि इस मास्क का इस्तेमाल करने से हमारे बहुत सारे दूसरे इन्फेक्शंस, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, जो ड्रॉपलेट से स्प्रेड होते हैं, वो जो है हमारे इन्फेक्शंस या उस तरह की बीमारियां हमारी उल्टा उनका कुछ इंसिडेंस कम हो गया। कई देशों में खाली कोविड के बगैर भी, अब आप जापान में जाइए तो शायद आपको देखने को आएगा कि बहुत सारे लोग रूटीन में भी मास्क पहनते हैं। तो ये, इसको मैं नया जो बिहेवियर हमने इसको कोविड के लिए कहा, इसको अगर मैं न्यू नॉर्मल की तरह इसको अगर ऐसे हेल्थ मिनिस्टर मैं लूं तो मुझे लगता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है लोगों के लिए। बहुत सारे लोग शायद इसको अपने जीवन में परमानेंटली अपनाना भी चाहें और वो शायद कोई उनके लिए जीवन में घातक नहीं होगा, उपयोगी होगा। लेकिन वैक्सीन के मामले में भारत जो है वो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, सबसे अधिक वैक्सीन उत्पादन कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। लेकिन इसमें रफ्तार भी हमारी उस हिसाब, अगर हम संख्या के हिसाब से देखें कि कितनों को वैक्सीनेट किया है तो अच्छी संख्या है, दुनिया में नंबर 2 पर आ जाते हैं। पर प्रतिशत हमारी आबादी के हिसाब से देखें तो वहां पर मार खा जाते हैं। क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए साबित हो रहा है इस समय? देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि वैक्सीन को सारी आबादी को लगाना ये ना तो कोई वैज्ञानिक आवश्यकता है, ना ही ये कोई कंपलसरी है, ना ही मैंडेटरी है, ना इसकी कोई आवश्यकता है। जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके लिए जो प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जो प्रायोरिटी ग्रुप्स में आपने देखा पहले हेल्थ वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्कर को, फिर 60 साल से ऊपर वाले को, उसके साथ साथ 45 से 59 वाले को जिसको कोमॉर्बिडिटी थी, और अब 1 तारीख से 45 साल से ऊपर के हर नौजवान, मतलब हर व्यक्ति को देश के अंदर ये वैक्सीन लगेगी। ये सब इसके पीछे बैकिंग साइंस की है। आज अगर आप 45 साल की एज से ऊपर के, आप जिन लोगों को साल भर में कोविड हुआ या जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई, उनकी संख्या देखेंगे तो शायद 88% लोग जो है ना, 88% के लोग लगभग जो है वो इस 45 साल से ऊपर की उम्र के थे। तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, WHO की रिकमेंडेशंस है, स्टैंडर्ड जो उसके लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हाउ टू गो अहेड, ये जो हमारा नेगवेक ग्रुप है, नेशनल जो हमारा एक्सपर्ट ग्रुप है फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी रचना अगस्त के महीने में हुई थी। आज जो आप 3 महीने से इतनी बड़ी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इत्यादि देख रहे हैं, इसके लिए लाखों लोगों को देश में ट्रेन किया गया, सारी स्ट्रैटेजी बनाई गई वैक्सीन के लिए, कोल्ड चेन और ये सारे जो इक्विपमेंट सारे देश में जहां जहां स्ट्रेंथन कर, ये हमने अगस्त में शुरू किया था। और इसमें वैज्ञानिक भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, रीजन के हिसाब से स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी है, और लगातार वो मिलती है। और लगातार प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक भी उसके जो एक्टिविटीज है उसका फॉलो अप होता है, मॉनिटरिंग होती है, वो उसको गाइडेंस भी प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। हम भी उसको लगातार जो है उनके लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं, मिलते रहते हैं, डिस्कशन होता है। ये कोविन प्लेटफॉर्म एक दिन में नहीं बना। इतने बड़े देश में कोविन प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं कि लाखों लोग जो है उस पर इतना सीमलेसली जो है सारे देश के अंदर, कहीं भी हिंदुस्तान में एक व्यक्ति को भी वैक्सीन लगती है, दिल्ली में बैठ के हमें उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका जो है ना रियल टाइम में जो है हमारे को पूरा का पूरा उसका व्यू रहता है। एक भी व्यक्ति को देश में साइड इफेक्ट होता है तो हमारे पास उसका पूरा डाटा एनालिसिस और ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो सारी जो बेसिकली प्रक्रिया है, ये
वैज्ञानिक दृष्टि से, तो वो जो आपका मूल सवाल था कि इतनी बड़ी आबादी के अंदर इतना, देखिए आज दुनिया का जो मैक्सिमम, अगर हम एवरेज पिछले महीने का देखें तो अमेरिका में भी एक दिन में 26 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन लग रहा है, एवरेज जो है, और हमारे यहाँ पर भी जो है उससे थोड़ा सा ही कम है। जिस दिन हमने 3 बार शायद पिछले महीने में हुआ 30 लाख से ऊपर जब हमने वैक्सीनेशन किया, उस दिन दुनिया के अंदर जब जितने लोगों को वैक्सीन मिल रहा था उसका 36% केवल अकेले भारत में हो रहा था। और आज भी जो प्रायोरिटी ग्रुप्स तय किए गए हैं देश में, कोई भी वैक्सीनेशन लगवाना चाहे तो अभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर चूंकि सर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आबादी हमारे लिए इस समय चैलेंज है तो आबादी ही ताकत भी है। हम आप लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी शुरुआत की है कि वो भी लगा सकते हैं, इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन क्या और बड़े पैमाने पर इसे खोलकर नहीं, कितना बड़ा, देखिए ऑलरेडी हम इसको किसी स्तर तक, और अभी भी आज भी लगभग 50,000 अस्पताल हैं देश में, सरकारी और प्राइवेट। सरकारी में भारत सरकार के माध्यम से सारे देश के लोगों को फ्री वैक्सीन मिल रही है। प्राइवेट में भी जो है बहुत नॉमिनल 250 रुपए की जो कॉस्ट है उसमें से 150 रुपए तो वैक्सीन की कॉस्ट भारत सरकार को उसको वापस लौटानी होती है। 100 रुपया उसके एक प्रकार से उसको लगाने के चार्जेस मान लीजिए, या जो भी इंसिडेंटल चार्जेस मान लीजिए। इतने बड़े पैमाने पर देश में आपको एक अपने मोबाइल के अंदर आप अपनी पसंद का सेंटर, अपनी पसंद का जो है शहर, अपनी पसंद का स्थान, ये सब कुछ आप चुन सकते हैं और उसके ऊपर आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आप बुकिंग करके उस स्थान पे जा सकते हैं। एक दोपहर के बाद जो है आप जो है अगर आपने बुकिंग नहीं भी की है, आप वॉक इन भी कर सकते हैं, वहां जाके आपकी बुकिंग हो जाती है। इतना बड़े देश में इतना सीमलेस प्रोग्राम जो हमारा कोविन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, मैं तो इतने, कल भी मैं कम से कम 10 जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिल्ली में मैंने विजिट किया और सब जगह पे सरकारी अस्पतालों में जाके मैंने विजिट किया। इतने सारे लोग वहां पर जो उसको ऑपरेट कर रहे थे कोविन प्लेटफॉर्म को, मैंने हर एक से पूछा, एक भी व्यक्ति ने मुझे नहीं कहा कि उसको कोई, जिसे कहते हैं ना, आयोटा भर भी कोई ग्लिच उसको दिखाई दिया हो। जितने लोग वहां बैठे हुए ऑब्जर्वेशन में बैठे हुए थे, मैंने उन सबसे पूछा, वो भी संख्या कम से कम एक सैकड़ों में हो गई होगी अगर मैं पूरे 10 जगह का देखूं। एक ने नहीं कहा कि उसको कोई साइड इफेक्ट हो रहा था। अस्पताल वालों से पूछा, जब से शुरू हुआ है आपको कोई याद आता है कोई सिग्निफिकेंट किसी को साइड इफेक्ट हुआ हो? किसी को कोई ऐसी किसी ने बात नहीं। जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो पर्याप्त है हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए? अभी हम पूरे योजनाबद्ध तरीके से इसको कर रहे हैं। हमारे पास जो आने वाले, हमारे पास अप्रैल में, मई में, या जो भी हमने प्लान आउट किया है, हमें किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नजर नहीं आती। देश में अब 1 तारीख के बाद जो भी 45 साल से ऊपर का व्यक्ति वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगाएगा, एक तो वो कंट्रीब्यूट करेगा एक कोविड के खिलाफ जंग में, और उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होने वाली है। इसकी हमने पर्याप्त अच्छी तरीके से चिंता की है, और इस सबके बावजूद चिंता की है कि 80 देशों को आज हम जो है 6 करोड़ से ज्यादा डोजेज हम 80 देशों को भी दे चुके हैं। यानी हम क्या सर उससे दिक्कत आई है? क्योंकि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखिए, हमारा एक शुरू से साइंस जो होती है, मैं हमेशा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में भी कहता हूं कि आपकी टेक्नोलॉजी तो लोकल हो सकती है, लेकिन साइंस जो है वो यूनिवर्सल है। साइंस का जो बेनिफिट है वो पूरी मानवता को मिलना ये आवश्यक है, ये हमारा धर्म है। हमारी जो अपनी भारत की जो संस्कृति है उसमें भी हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है वो हमारा इनग्रेन्ड डीएनए है इस भारत का। और हम जो भी, मैंने ये बात पार्लियामेंट में भी कई बार कही है, आपके प्रोग्राम में भी कहता हूं कि भारत के लोगों को जो वैक्सीन देना है वैज्ञानिक दृष्टि से जरूरी, उसको किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करके हम दुनिया के लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे, लेकिन एक हम आदर्श, एक बैलेंस जो है वो उसको मेंटेन कर रहे हैं कि बाकी लोगों के, देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं ना तो वहां वैक्सीन उपलब्ध है, वैसे भी अदरवाइज भी
जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होती है। 60% जो है डेवलपिंग कंट्रीज में भारत जो है उनको वैक्सीन भेजता है, भारत वैक्सीन उपलब्ध कराता है। आज हम फार्मेसी हब तो दुनिया का कहलाते थे, आज हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब भी जो है दुनिया में कहलाए जाते हैं। सारे दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। देखिए, जो बहुत सारे बड़े बड़े विकसित देश हैं वो भी शायद जिस प्रकार से उनको वैक्सीन के माध्यम से छोटे देशों की, जिनके पास शायद उस दृष्टि से क्षमता नहीं है, वहां के लोगों की शायद उस प्रकार से मदद नहीं कर रहे, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो है करके दिखाया है। सर, और वैक्सीन कैंडिडेट्स को हम लोग देख रहे हैं लाइसेंस देने के लिए, और भी मैन्युफैक्चरर्स जो देखिए अभी क्या है कि देश में इन 2 वैक्सीन्स के अलावा भी बहुत सारे वैक्सीन्स जो है उनपे अलग अलग स्टेजेस में काम हो रहा है। कई जो क्लिनिकल ट्रायल्स में ही लगभग आधा दर्जन से ज्यादा वैक्सीन्स हैं। इसके अलावा प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में भी 1-2 दर्जन वैक्सीन्स हैं। वो सब अलग अलग फेजेज में है और उसमें से कुछ जो है एडवांस्ड फेजेज में है। वो जैसे जैसे जो डेवलप होती जाएंगी और जैसे जैसे वो जो हमारा जो ड्रग कंट्रोलर है भारत सरकार के, जो अप्रूवल्स देते हैं, उनके पास जैसे जैसे विषय आएगा वहां तो साइंटिफिक मैकेनिज्म है, एक्सपर्ट ग्रुप्स होते हैं, एक्सपर्ट कमेटीज होती हैं, वो सब उनका सारे डाटा को स्टडी करती है। तो और फिर हम लगातार भारत में वैक्सीन को, उसके डेवलपमेंट को समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो है वैक्सीन सुरक्षा के लिए जो है ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो वो भी हमारा डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से करीब 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है सपोर्ट सिस्टम्स हम लोगों ने जो है, तो हम वैक्सीन के डेवलपमेंट के साइंटिफिक प्रोसेस को भी भारत सरकार की ओर से समर्थन कर रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री जी खुद 2 बड़े बड़े स्थानों पर उन्होंने, जहां वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है, वहां उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत तक विजिट किया। इससे बड़ा कोई बूस्ट और इससे बड़ा कोई मॉरल सपोर्ट नहीं हो सकता उस प्रक्रिया को। लगता है कि जैसे सरकार कर रही है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि जैसे मान लीजिए आप उस एज ग्रुप में नहीं है, लेकिन आपको बाहर जाना हो रहा है, कई लोग जो वो लगवाना चाहते हैं वो सोचते हैं अगर दुकान में अवेलेबल होता तो हम जाकर खुद लगवा लेते। क्या ऐसी परिस्थिति आएगी जल्दी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आप समझिए कि ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है ना, और एक एक जगह पर एक एक वैक्सीन जो भारत में लग रही है, आज अगर मान लीजिए 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगती है, तो एक एक व्यक्ति के उस प्रोसेस के ऊपर सरकार की टेक्निकली पैनी नजर है। उसके लिए इतनी डिटेल्ड गाइडलाइंस है और सारी चीजें हैं कि इसको उस तरीके से ओपन कभी नहीं फिलहाल किया जा सकता। और ये खाली भारत में नहीं, अमेरिका में भी इस तरीके से उपलब्ध नहीं है। किसी दुनिया के बड़े से बड़े दूसरे विकसित देश में भी वैक्सीन इस तरह से बाजार से खरीद के कोई किसी को लगा दे, ये प्रक्रिया नहीं है। और ये सारा कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कायदे कानून नियम गाइडलाइंस और जो एथिकल प्रैक्टिस और एथिकल जो विजन के हिसाब से आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, उस सबके साथ हम लोग, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, हमारे वैज्ञानिकों की जो सोच है, वो सब उनके साथ ब्लेंडेड है। यानी उनके साथ पूरी तरह से हम कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई हमारी कोई अलग से हमने स्ट्रैटेजी बना दी है, लेकिन कहीं पे भी बाजार में, अगर मान लीजिए आपने बाजार में कहा, बाजार में कोई चीज अगर गलत उपलब्ध हो जाएगी या कुछ स्टेट्स की जो शिकायत रहती है कि केंद्र हमारे साथ पक्षपात कर रहा है, उतने नहीं भेज रहा है, ऐसा मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि 1.25 साल में जितनी ईमानदारी, जितनी निष्पक्षता, जितनी प्रामाणिकता से हमने सारे देश के स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर कोविड के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाया है, जितने बड़े पैमाने पर उनकी सहायता की है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो N95 मास्क हो, PPE किट्स हो, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, और सारे, अब तो हमने इतनी जगह पे इतना कुछ स्ट्रेंथन कर दिया ऑक्सीजन के जनरेशन के लिए, परमानेंट सारे देश भर में प्लांट्स और ज्यादा लगा दिए। और इसके अलावा अब आज वैक्सीन, किसी प्रकार का भेदभाव का तो कोई मतलब ही नहीं है। और मैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कहना चाहता हूं कि देश में कोई एक भी स्टेट
ये नहीं कह सकती कि आज भी उसके पास किसी वैक्सीन की कमी है। वो ठीक है कि वो कहने के लिए इसलिए कहते हैं कि इस समय से पहले उनको और ज्यादा वैक्सीन मिल जाए, लेकिन हम कहते हैं जो आपके पास वैक्सीन जितनी आपने लगाई है उससे ज्यादा तो आपके पास अभी भी उपलब्ध है, और वो लगाते जाएं। वो अपनी लगाने की जो क्षमता है उसको जितना मर्जी बढ़ाना चाहे बढ़ा लें, हम उस क्षमता को जो है उसके अनुरूप उसको रिप्लेस करते जाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रही है, जिस रफ्तार से चल रही है, जो आपका टारगेट है कि इतने % पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, समय के हिसाब से क्या हम जा रहे हैं और कब तक हम उम्मीद करें कि हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे? देखिए, मैंने आपको एक शुरू में एक शब्द यूज किया कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है। इसमें ना तो कोई समय निश्चित है, ना ही इसके लिए ये कहना कि इतने लोगों को इतने दिन के अंदर देना है, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक विजन है, साइंटिफिक तरीका है, जिसके ऊपर हम तेजी से बहुत सफलता पूर्वक और पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ हम उसमें बढ़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो कुछ हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है उसको आप पूरी ताकत के साथ उसका इस्तेमाल करिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें दिक्कत है, हम कह रहे हैं जितनी हमने उपलब्ध कराया उससे ज्यादा आप इस्तेमाल करिए। हम उससे ज्यादा आपके लिए, देश के लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार ने सारे देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है। सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को हम दे रहे हैं, वो आगे सरकारी अस्पतालों को देते हैं, प्राइवेट अस्पतालों को देते हैं। और आपने बजट में सुना होगा कि 35,000 करोड़ रुपया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो स्पेशली वैक्सीन के लिए, कोविड के वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया। इसके अलावा न्यूमोकॉकस जो 6 स्टेट्स में दिया जाता था वो भी यूनिवर्सल, यानी कि सारे देश के अंदर न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी जो है दी जाएगी। और ये भी साथ में उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा भी जरूरत होगा तो वो हम देंगे। तो भारत सरकार की तरफ से हमारे लिए कोविड के खिलाफ जंग जीतना, कोविड से देशवासियों की रक्षा करना, उसके लिए इलाज से लेकर और वैक्सीनेशन तक ये सारी चीजें जो है गहराई और गंभीरता से हर भारतवासी के लिए उपलब्ध कराना, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी, जिसे कहते हैं, गंभीरता से इसका पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना की सेकेंड वेव है उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार भी हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही हो जाती है। दवाई अपनी जगह है लेकिन ढिलाई बिल्कुल नहीं, इसी फलसफे पे हमें अभी चलना है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।